Bye.
दरबार की जय। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कि भरत जी अपने राज्य को मंत्रियों सबके हवाले करके और श्री राम जी को मनाने के लिए वन की ओर प्रस्थान अपने प्रजा के साथ में चले। पै आहार फल असन निशि भोजन निकलो करत राम हित नेम प्रता परिहर भूषण भोग। श्री राम जी को कुशल पूर्वक वापस ले आए, इसलिए सभी नर नारी एक समय फल का आहार करके भोजन करके और नियम व्रत रखे हैं कि हम सब आदर पूर्वक श्री राम जी को अवध वापस ले आएंगे। भरत जी अयोध्या के झंडा लेकर के रथ पे आगे आगे चल रहे हैं, गुरु जब सब आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे अयोध्या की सब प्रजा चल रही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब कोई सुधारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब कोई सुधारे। सही तीर बसी बिहारी सिंह वीर पुर सवनिया समाचार सब सुने सारा हृदय
जो ज्ञान राम ही मारी करम अकल राग सकल सुरासुर जुरहि जुझाया राम ही समरण सजग सब हो देवे पूजी पद सफल तुम्हारे जब भरत जी वन को आ रहे हैं तो गुह निषाद राजा ये मन में बार बार अपना विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है जो भरत जी अपने राज्य को सेना को लेकर के मन में आ रहे हैं। अनेक प्रकार की उनके मन में संशय लगी, नाना प्रकार का विचार कर रहे हैं कि वो राम जी के भक्त थे वो निषाद जी। जब से राम जी वहां से श्रृंगवेरपुर से गए तो निषाद राज ने ठान लिया कि उनकी जहाँ तक है अयोध्या का सीमा का हम संरक्षण करेंगे। जब तक प्रभु राम जी वापस नहीं आते तब तक हम अयोध्या पर कोई दखल नहीं कर सकता है। हर सीमा पर अपने गुरु निषाद राज ने धनुष्मान लेकर अपने सैनिक को तैनात कर रखा था। जब भरत जी सिंहा लान करके श्रृंगवेरपुर में आए तो बार बार कल्पना कर रहे थे कि क्या कारण है, इनके मन में कोई खोट तो नहीं। अगर रात में रहते तो कोई उसमें चढ़ाई नहीं कर पाता, जीत नहीं पाता। वन में अकेले हैं तो वन में जाकर के ही श्री राम जी को मार करके फिर अयोध्या पर अखंड राज होगा, ऐसा तो विचारने के मन में नहीं आया। ये कामना करके अपने सारे सैनिकों को, सेनापतियों को धनुष बाण लेकर के और सजग कर दिया। बोले सब अपने पे घाटों कर दो और जब तक हम जिंदा रहेंगे भरत जी को गंगा पार नहीं करने देंगे। ऐसा इन्होंने सब अपने सैनिकों को सिखा दिया। सब धनुष बाण लेके जिसके पास जो भाला भक्ति का सब लेकर के तैनात हो गए भरत जी से युद्ध करने के लिए। ओ शब्दों नरो कहूँ घाटा अथा जग सकल मरे के हारा। जो भरत जी से युद्ध करके मरने का साहस रखते हो वो हमारे साथ रहेंगे। ऐसा सबको तैनात कर दिया कि पीठ में कर कोई नहीं भागेगा। इस प्रकार निषाद जी युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। समर मरणु धुनि सुर सरी तीरा राम काज धन भंग शरीरा। स्वामी काज करिहौं रन रानी
दशरथ रहो भुवन दशकारी। निषाद निषाद बने सबहि बढ़ाई देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई देवी इस प्रकार निषाद आदि जा रहे हैं तो युद्ध करने के लिए बराबर धीमी करो। इस प्रकार की जब चले युद्ध के लिए तो उसमें एक सबसे बूढ़े व्यक्ति ने निषाद राज को सजग किया। बूढ़े कह सगुन विचारी भरत महाराज हो न हो कि भरत जी अपने सभी साथियों को अपनी प्रजा को लेकर गुरुजन को लेकर के और तीनों माताएं हैं साथ में, ये तो युद्ध का लक्षण नहीं लग रहा है। मन में कुछ विचार कीजिए और हो सकता है कि भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए मन में जा रहे हों। तब निषाद राज के मन में ये बात लगी कि हो सकता है कि ये बात ठीक हो। कहूँ घाट भट समट सम देहु मरम मिलिया बुझि में अरे मत कते तब तब करी होगा देव पूजे तो महाराज निषाद राज ने अपने सैनिकों को समझाया कि आप लोग सजग रहेंगे और मैं जाता हूँ भरत जी का उनके मन में क्या है ये विचार करके आ रहा हूँ। मेरा इशारा पाते ही आप सब तैयार रहना उनसे युद्ध के लिए। अगर वो प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं तब तो बहुत ही सुंदर बात है। अगर उनके मन में कुछ भेदभाव है तो हम सब उनसे युद्ध करेंगे। इसी प्रकार निषाद राज जो है अपने सैनिकों को समझा कर आगे जाते हैं। तो उनकी परीक्षा किस प्रकार की जाए? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किस चीज को अपने धारणा करते हैं ये हमें उसे पता करना है। अनेक प्रकार के फल फूल और उसमें मदिरा भी और मीन पीन पाठीन पुराना, ये 3 प्रकार की मछलियों का संजाति जो सुखा के रखते हैं। उसी प्रकार का उन्होंने अनेक प्रकार के हर तरह से सहस गाया। मीन पीन पाठीन पुराना 3 प्रकार के मछली रखा, फल फूल रखे और सब प्रकार का भेंट की सामान लेकर के आगे गए भरत जी से मिलने के। देख दूरते कहीं निदनामो किन्न मुनि सही कंठ प्रणामो निषाद राज गुरु वशिष्ठ सबसे आगे थे, उनको प्रणाम किया तो दूर से ही आशीर्वाद दिए और मन में कुछ नहीं आशीर्वाद देकर के गुरु जी मसीह जी बैठे गए। अरे जानी राम प्रिय दीन अहिंसा
सुनाई। राम सखा सुमित धन प्यारा चल उधर हो गप अनुरागा। जैसे ही गुरु जी ने इशारा दिया कि राम जी के सखा है निषाद महाराज, तो भरत जी के मन में बहुत प्रीत जगी और तुरंत नंगे पांव रथ से कूद पड़े। राम सखा सुनी संदन त्यागा चले गाँव डाल गेहूं नाम सुनाई इन तुम्हारो मान महिला। कोट पद कमल तुम्हारे सुरनर मोरे सब होए तुम्हारे। करत दंडवत देखि धन धने न मुरला। प्रेम रहुल घन सार भेंट भरे प्रेम हृदय भरत जी को ये मन में विचार कहाँ से आएगा कि मैं वो तो भरा भैया का सखा समझकर अपने भाई के समान उतरे और हृदय से लगाए भरत निषाद राज। यहाँ प्रेम प्रतीत है, कोई जाति वाति का भेद नहीं, कहाँ महाराजा भरत जी और कहाँ को निषाद राज। लेकिन वहाँ पर भैया का सखा समझ करके अपने भाई समान उनको आदर दिए और हृदय से लगा लिए। भेटत भरत ताहि अति प्रीति लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सराहि नहीं विरंजन। अब वहां पर सभी ऋषि धन्य धन्य कर रहे हैं गुरु निषाद राज को, भरत जी के मिलन को, और देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं। स्वपद खवज धस दमन करा पावर कोल किरा। राम कहत पावन परमा भूल भुवन भिक्षा। नहीं अजरत जुग जुग चली आई यही न दिन है रघुवीर बड़ाई। प्रभु श्री राम जी का महिमा कौन नहीं जानते हैं। इस प्रकार वो निषाद राज से भेंट हुई। समुधि मोर कर तूति गुरु प्रभु महिमा दिए जो। अजो न भजई रघुवीर पद जग विक्रमंदित हो। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक भेद माहर सब भाते। राम जन आपन जब हिते भयो भुवन भूषण तब हिते। जिनको प्रभु श्री राम अपना लेते हैं वह जगत में पूजनीय हो जाता है। प्रभु श्री राम की कृपा पाकर मिल जाए तो सब जगह पूजनीय हो जाते हैं। देख प्रेत सुनी विनय सुहाई मिले बहु भरत लघु भाई। जीवन लाहू राम भक्त भरिवा। तो उस समय श्रृंगेरपुर की शोभा कहीं नहीं आती। पूरा प्रजा तीनों माताएं गुरुजन के साथ भरत जी शत्रुघ्न जी और निषाद राज से प्रेम वार्तालाप रात करते रहे। प्रातः होते ही सब अपनी माताओं गुरुजन के साथ भरत जी शत्रुघ्न जी स्नान ध्यान करके और अपने बंधन करके और वहाँ से विदा हुए। जहाँ जहाँ रास्ते में गए वहाँ सब लोग आनंद मना रहे हैं कि ये पता नहीं किस अद्भुतवासी सब प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए राम की झोला के लेके चल रहे हैं। जहाँ से सिपा पुण्य की तरह रघुवर किए बेशा। तो प्रात क्रिया करे मात पद बंदे गुरहि श्रीमान। आगे साध देव पूजी पद
इस प्रकार भरत जी गंगा पार करके केवट सभी मिले उनका भी धनुष स्पर्श किए। गंगा पार करके भरत जी पिछले पहर में प्रयागराज पहुंचते हैं उसी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरत तीसरे पहर कहाँ हिंदू प्रवेश पया राम सिय उमगे उमगे देवी पूरी प्रद समर तुम्हारे हरे ढलकत पायन कैसे भारत दया दे आए आज भयो तो के सोने सकल समाज खबर ले सब लोग नहाए इन बना पकड़े भारत का हक सफल कर जग जाकर धर्म काम रुचि जतिन हो निर्माण जनम जनम राम पद मुझे किसी राज का आवश्यकता नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, किसी काम में मेरी रुचि नहीं है और न अर्थ में धन में रुचि है। मुझे कुटिल समझकर प्रभु श्री राम कुशल कर चले गए। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ ही अनुग्रह। ये भावना लेकर भरत जी चले जा रहे हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में आए। अनुकूल के ही हर्ष सुनी बेनी बचन अनुकूल भरत धन गहे हर्ष तबर सही प्रमुदित तीरथ राज निवासी भय खान सब गृह उदासी सुनत राम सुहाए मुनिवर बढ़िया भरद्वाज के आश्रम में अपने प्रजा गुरुजन सब मात को लेकर भरत जी गए तो वहां पर उनकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से उनका स्वागत हुआ। भरद्वाज ऋषि सिद्धियों सबके बुला करके उनके राज परिवार से आए हुए हैं उसी प्रकार का उनका व्यवस्था किया ठहरने का। और जब वार्तालाप भी बैठे हुए तो भरत जी सब चरित्र भरद्वाज जी को सुनाते हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं तुम गलान दिए जन करहूँ समझ माध्य कर दूत तात कई दोष नहीं गई गिरा मती दूत। ये भरत आप अपने मन में किसी भी प्रकार का गलत न करें कि आपकी माता ने ऐसा कुटिल चाल चला है। यह तो मति विधाता ने फेरा है, इस वजह से उनका देश में नष्ट हो गया। यह हम कहता भल कहाई न को लोक राम कमल मूला जो सुखी सकल विश्व भई सोला भरत जी प्रभु श्री राम का वन पे जाने के समाचार से पूरा संसार दुखी है। सभी जो है राम गमन वन अनड़त मूला जो सुबह सकल विश्व है सब दुखी है। कोई सुखी नहीं है संसार में। प्रभु श्री राम जी वन में हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार की सांत्वना भरद्वाज ऋषि भरत जी से कहते हैं अब अति निन्य भरत भल
तुम ही मत उचित मत एहु सकल सुमंगल मूल गगन रघुवर चरण सही। आप बहुत अच्छा उचित बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरण में आपका अपार प्रेम है और आप उन्हें मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा अभूरे भाग को तुम ही समान। इस धरातल पर आपके समान कोई नहीं है। यह तुम्हारा आचर दिन दाता दशरथ सुवन राम प्रिय माता। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वरने किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वरने किया लंकेश पल भर में। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। आप मेरे साथ हैं तो किस बात की चिंता है। नगरवासी भी यही भावना लेकर के वन में जाए। वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में बहुत उनका सत्कार स्वागत हुआ, लेकिन भरत जी को इस सबसे कोई मतलब नहीं, एकदम संत हृदय है। भरत जैसा कोई नहीं हुआ। ये तो संसार में उनकी कथा विशेष नहीं है, लेकिन भरत जी बहुत ही उच्च विचार के, साधु विचार के हैं। मन हुन आउनिए अमरपति रघुवर भरत अकान। अदस लोक परलोक दिख दिन दिन शोक समान। और भरत जी की ये स्त्रीत्व को देकर के फिर इंद्र घबरा गया कि कहीं भरत जी
हम देवताओं के कार्य में खलन न कर दें। अगर इस प्रकार से प्रेम से अगर प्रभु श्री राम को मनाएंगे और राम जी वापस अयोध्या के दोबारा राजा बन गए तो हम सबका ये राक्षसों से असुरों से कौन रक्षा करेगा, इनका मुनि सबका कौन कार्य करेगा। इंद्र जी बार बार सोच रहे हैं और ये विचार सब देवता आपस में विचार कर रहे हैं। तो एक देवता में से बोले कि अगर भरत जी का अनहित आपने करने की सोचा भी, जैसे किसी को मेनका को भेज करके तपस्या भंग कर दिए, किसी अप्सरा को पास भेजकर तपस्या कर दिए, इस प्रकार अगर प्रभु से मिलने के लक्ष्य में अगर आपने भरत जी के रास्ते का कांटा बना अगर उनको रोका तो आप वैसे ही भस्म हो जाओगे। प्रभु श्री राम के भक्त को जो भी बाधा पहुंचाता है वह संसार में सुखी नहीं रह सकता। ये सब विचार वहाँ चल रही है। भरत जी इन सब से परे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, एकदम विरक्त हैं। न रात का उनको चाहिए, न सुख चाहिए, न किसी भी प्रकार का उनका इसी बात की कामना है। राम भगत पर हित निरता पर दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत दे जन डर पहुँच सुपाल है सुपाल। इसी तरह आप भरत जी जो है बहुत ही शिरोमणि है, भक्तों का शिरोमणि, सबसे ऊपर राम भगत में भरत जी का नाम है। आप उनसे व्रत करिए, वो कुछ नहीं करेंगे, प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। मधुवासी नर नार सुने धाम काम तजिधान, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पान। अयोध्या वासी साथ में है, निषाद राज साथ में आगे आगे चल रहे हैं और गुरु महाराज क्योंकि रास्ता जहाँ प्रभु श्री राम को छोड़कर आए थे निषाद राज, उनको रास्ता पता था, इसीलिए भरत जी ने उनको आगे रखा कि भैया आप आगे आगे चलो, पीछे से हम सब आपके पीछे पीछे आएंगे। गुरुजन सभी माता के साथ आगे करके भरत जी उनके पीछे पीछे व्याकुल मन से न खाने की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, और एकदम योग दशा में भरत जी चल रहे हैं। चलत पया खाट फल पिता दिन तजिरा, अजात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सब होहि भगवान के निकट आभास होता है भरत जी को पहुंचने वाला हूँ तो उनका जैसे हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, कब भैया से भेटूं, कब माता से भेटूं। यही भाव सर्वसी प्राण चले सुमिर
रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरी सबरसा सब भरत प्रेम नहीं समय दस दस कहीं सकहीं न से कब है राम जिनका मन को आप मन देवी पूजी पद कमल मंगल भवन मंगल तो सकल स्नेह से दिल रघुवर के अरे राम रजनी अवशेषा लाग सिए सपन इधर शुभ शकुन हो रहा है भरत जी के कुंडली में और उधर प्रभु श्री राम जी को रात में स्वप्न आया कि भरत जी जो है सब समाज को लेकर के आ रहे हैं। अब सीता जी को सुना रहे हैं कि मेरा मन में व्याकुल हो रहा है कि भरत जी सब समाज को लेकर के आ रहे हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी देख सासुमान हर लखन सपन यह नीतन होई कठिन कुटा सुना ऐसा लखन जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण ये स्वप्न कोई सही नहीं है। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे देखत भये उठे अब लोग कारण राहत सकती रहे ये बात सुनकर प्रभु जी सब क्रिया करके भगवान को पूजा कर रहे हैं, महादेव का ध्यान कर रहे हैं। सुनत सुमंगल पे मन मनोज पुलक भर हर शरद सरोर है तुलसी भर देवी पूजी पद कमल तुम्हारे हर बहुरी सोच मत भैसी वर्ण कारण कमल भरत आगमन हर सो सुनि राम ही भाग सोच ये बात सोचकर मन में विचार करके प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए कि एक तरफ तो पिता का वचन है और दूसरे तरफ भाई का प्रेम है। मैं अब कहीं का नहीं आए मन में विचार कर रहे हैं। भगवान सोच में बढ़ गए कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ तो पिता का वचन है और जिसके लिए मैं वन में आया हूँ और दूसरी तरफ भारत का प्रेम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। समाधान तब माया बजान भरत करे बहुसात सयान। अरे बिन बूझे कछु कहूँ को सारी सेवक को समय नहीं दिखाए। नाथ सुहाग सुख सरल चिता जीव स्नेह लक्ष्मण जी Oh
इतना कहत निकल चबूला रन रस निगम बोलन प्रभु पद शिष्या कितना धन मानव मूड़ा भरत हम ही उपचार सत जाति रघुकुल जन्म राम अनुज जग देवी पूनी पद कमल तुम्हारे हर भरत न हो ही राज मदन विधि हरि हर पद पानी क्षीर सिंधु जब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भरत को राज का मोह नहीं है, तुम व्यर्थ में ऐसे अनर्गल बात को सोच रहे हो कि मेरु तरुण तरुण मिले लगन लगन में मेरो उड़ाए कोई नहीं मत भर कहे भावे रघुवारी देखी भरत पर है ऐसी वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप कृपा के सागर हैं, आपको कितना भी कोई अहित कर ले लेकिन आप किसी पर जो है क्रोध नहीं करते। अरे दोन होत लग जन्म भरत को सकल धर्म धूलि धर्म लखन राम सिय सुन सुयवानी सुख रहे उन जाए अरे सरिम समीप राज सब लोगा मान मात गुर सखी बनियोगा तो मातु मते बहुमानी मोही जो कछु करहि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे मंदाकिनी के तट पर आए और सब अपने साथ समाज के साथ गुरुजन माता पिता के साथ निषाद रात भैया के साथ वहाँ पर स्नान ध्यान के अपने थकान को मिटाए और माता से प्रार्थना बार बार करने लगे। हरे लगे हो न मंगल सगुना सुनि होई हई अरसु पुनि पुण्य नाम सेवक बचन सत्य सब जाने आसम निकट जाय मेरा हरे इत भिट जनु प्रजा सुखारी विविधता पीड़ित हरे राम पास पन संपत्ति राजा सुखी प्रजा धन पाई सदा हरे भट जमनियम सैल रज धानी शांति सुमन सुंदर रानी राम चरण
आगे तुझे बजाओ एक मोह महिमाल दल सहित विवेक ऐसा गुप्तर को निशानात मिला। वो तो वहाँ छोड़ के आगे थे, आगे नहीं गए थे। जब पता देते कि वहाँ का जो कुटी का परम रम्य वहाँ जैसा इंद्र लोक में सुखी है, उसी प्रकार का वैभव उस कुटी के चारों तरफ है। मन में बहुत आनंद आया कि प्रहलाद कितने खूब घूम रहे हैं और यहाँ इतना आनंद वातावरण है। जहाँ बैठे मुनिगण सहिता ये नाम सुनाई कथा इतिहास सब देवी पूजी पद कमल तुम्हारे प्रेमामी मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगट अरे सखा समेत मनोहर जोड़ा लखन सखन मनोहर। वो घड़ी आ गई जब जिस कामना के लिए भरत जी अपने प्रजा के साथ वन में आए थे, आश्रम के निकट कैसे आए, भरत जी वहीं से लेटते हुए दंड प्रणाम करते हुए प्रभु के चरणों में गिरे। अब निषाद रात को देखकर भी पहले गले भगवान ने लगाया भरत जी को, फिर निषाद रात को गले लगाया, शत्रुघ्न जी सब ऐसे हुआ। प्रभु श्री राम भी गुरुजन को, सभी माताओं को, प्रजा को, सबको सबसे मिले। लसत मंद मुनि मंडली मध्य से रघुचंद ज्ञान सभा जन तन धरे भगति सचिदान। सुंदर मुंडली मन के साथ श्री राम जी वहां निवास कर रहे थे। सानर सखा समेत गगन मन बिसरे हर्ष शोक सुखूंगा। सब जो है सो प्रजा प्रभु राम जी को पाकर सुख में हो गए, सब अपने दुख को भूल गए। कितने बड़े दूर से यात्रा करके आए, भूखे प्यासे कहाँ कहाँ ठहरते हुए, सब जो है सो दुख को भूल गए। मिली डाय में गुजरत बनई असु कवि लखन मन की गति भरी रहे राग सेवा पर भारू चढ़ी चंद जनु खेत चलारू बरवस लिए उठाए उड़ाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। देवता स्वर मुनि सब जो है अपने सुध बुद्ध को भूल गए जब भरत जी श्री राम जी से मिले। मेरे सपने महिल पुल नहीं के बट भेटे राम अघुरे भाग भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। सबसे एक दूसरे से मिल रहे हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग असेवक ने बब सखिव सब आए भी। अपने प्रजा को विकल देकर प्रभु श्री राम भी दुखी हुए। जय लख लख न होते अधिक मिले मुदित मुनिया सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभात प्रभात। साथ में भजन को गाएंगे ताली बजा के। अरे वो Ram
पीताम्बर पहने राम जी लीला पीताम्बर पहने राम जी लीला पीताम्बर पहने राम जी लीला पीताम्बर पहने राम जी हरे राम राम हनुमान राम केसर का तिलक लगाए मेरे राम जी केसर का तिलक लगाए मेरे राम जी लगाए मेरे राम जी लगाए मेरे राम जी लगाए मेरे राम जी केसर का तिलक लगाए मेरे राम जी केसर का तिलक लगाए मेरे राम जी हरे राम जय हो लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम संकट मोचन हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान मेरे का भोग लगाए मेरे राम जी 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 लगाए मेरे राम जी लगाए मेरे राम जी रघुवन का रघुवन का जय हो रघुवन का भोग राम राम रघुवन का भोग हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय जय हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम हनुमान जी राम राम सारे रामायण में सारे रामायण में है मेरे राम जी सारे रामायण में है मेरे राम जी सारे रामायण में सारे रामायण में है मेरे राम जी सारे रामायण में है मेरे राम हरे सुंदर सुंदर काम है हनुमान जी राम राम सुंदर काम है हनुमान जी राम राम जय 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 कौशल्या नंदन है मेरे राम जी कौशल्या नंदन है मेरे राम जी मेरे राम जी हो है मेरे राम जी है मेरे राम जी कौशल्या नंदन है मेरे राम जी हरे अंजन के पुत्र हनुमान जी राम जय 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 हनुमान जी राम जय 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 हनुमान जी राम संकट मोचन हनुमान जी राम संकट मोचन
भरत लाल की इस प्रकार प्रातः काल उठकर सब स्नान ध्यान करने के बाद मन में विचार कर रहे हैं कि जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ आए हैं, प्रकार सबकी मन में ये भावना है कि कैसे जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ लंदन में आए हैं वो कार्य पूर्ण कैसे हो। गुरु वशिष्ठ जी से बोला गया कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन गुरु महाराज क्या करें, उनकी बात को प्रभु श्री राम कह नहीं सकते थे। गुरु जी इस धर्म उल्लंघन में जाकर इस बात को आगे भरत जी भी नहीं कह पा रहे हैं। तो जिस काम के लिए वो बात की चर्चा हो ही नहीं है, तो बात आगे बढ़े थे कैसे। और इनकी प्रेम देखकर, भरत जी को प्रेम देकर देवता सब भी हर्षित हो रहे हैं कि न जाने अब क्या होगा हम सबका। भगवान वापस चले जाएंगे अयोध्या या वन में रहकर हम सबका कार्य को सिद्ध करेंगे। ये भावना उसी दरमियान एक मिथिला के दूत जो सब कृत को देख रहे थे, राजा दशरथ जी का मरण, फिर भरत का अयोध्या में आगमन, सक्रिया उनके भगवान का वनवास, भरत जी जब जाने लगे तो दूत आकर के सब बात देख करके वापस जब चले गए भरत जी के पास, तो वापस मिथिला गए और जनक जी को सब समाचार बता दिए। फिर जनक जी अपनी अर्धांगिनी सुनैना जी को साथ में लेकर वो भी गए राम जी की तलाश में अयोध्या आए। फिर वहाँ से जहाँ चित्रकूट में जाने के लिए वहाँ पहुँचे। सुनत जगनक आगमन सब हर्षि अवध समान, रघुनंदन ही सोच सोच दिवस। अब जिस बात के लिए सब यहाँ पर आए थे भरत जी गुरुजन माता पिता के साथ में, तो किसकी बात को, इस बात को रखे तो कौन रखे कि प्रभु आप वापस अयोध्या को चले। माँ का भी, माँ भी कुछ नहीं बोल रही, तीनों माताएं अपना सीता जी से भेंट हो रही है, उसमें रह गए। सीता जी सबका सेवा में लगी हुई है। वहाँ का वातावरण एकदम शांत हो गया। सभी अपने अपने इसको प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस कार्य के हम सब आए हैं वह कार्य सिद्ध हो। अगर इसी समय में जनक जी का आगमन सुने तो डरहि डलौनी कुटिल कह के लाह कहे कहीं दूषण में, असमन आनि मुदित नर नारी, अभय महोरी रहब दिन चारि। रमा रमन पद बंद महोरी, अबिन लक्ष्मी नारायण का सब ये हम सब जो इस आनंद में हैं यहाँ बैठे हुए, तो 4 दिन और रहे कम से कम, और बात आगे चली। गुरु समाज भाइन सहित राम राज प्रभु, अथक राम राज अवधन मरे मौन सतगुरु। हम को जब तक जीवन है तब तक ये सब कामना करते हैं कि भगवान राम अपने अयोध्या को आए और राज करें। हम सब इस बात से सबकी प्रजा की बात सुनकर सब स्नेह में स्थिर हो रहे हैं। सुनी स्नेह हमें पूरे जनवानी, ऊंच नीच मध्यम नर नारी, Sarva
लड़काई रघुबर वाणी पालत नीत प्रीत कहत राम गुण जन अनुराग सब भाग सयाहन देवी पूजी पद कमल तुम्हारे अरे भाई सनिव आगे गमन राम दर्शनाल सावधाहो पथ समलेश कलेश अरे आवत जनक चले भांति सहित समान प्रेम अरे लगे जनक मुनि जन पद बंदन जिनक नाम के सागर शांति रस पूरन पावन देवी पूजी पद कमल तुम्हारे राम जी भी अपने शिखा को साथ में लेकर जनक जी की अगवानी के लिए गए। अब तो प्रजा सब भी सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम हम सबको अपना जानते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य है। जनक जी भी आ रहे हैं, जयराम भी आ रहे हैं, आश्रम में जनक जी को लाया गया। अब ये यहाँ पर दुख की कितनी बात है, ऐसी विवाह तो संसार में कभी हुआ ही नहीं था, सब चीज अनुकूल था, योग लगन कृतवार सब गुण भी 36 के 36 राम जी का सीता जी का मिला हुआ था। तो जनक जी के हृदय में क्या दुख होगा, तो आप सब कल्पना कीजिए, सीता जी को पुत्री मान करके आपकी अगर पुत्री सीता जी होती तो इतना जो दुख हुआ है, विवाह के होने के बाद ही 14 वर्ष का वनवास में चली गई बिटिया। तो उसको कल्पना करते जनक जी तो है ही, लेकिन तो वो तो विदेह राज जनक है ना, सब कालदर्शी विदेह राज जी, ज्ञानी में उनसे बड़ा विस्तार पर कोई नहीं है, सभी शास्त्रों के ज्ञान है महाराज। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण भी गया, सुखदेव जी महाराज भी गए जनक जी से ज्ञान के लिए। सभी शास्त्रों का ज्ञान है जनक जी को, विदेह राज से अपने जिनकी देह की शुद्ध नहीं है ऐसा विदेह राज जनक जी सब जानते हुए फिर भी जो माता रानी का कृपा जो उनकी है रचना वही सब होता है जो माँ भवानी चाहती है। विधि का देख कर श्री जनक जी भी समझा रहे हैं और वहां प्रेम से मिलने के आए। अब दाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल सुर से धराप संजोगे मन ये अमित उपदेश जहाँ कहाँ लोकन मुनि वरण अब वशिष्ठ जी जो है गुरुदेव अपना भार जनक जी पर छोड़ दिया कि अब जो है ज्ञानी के शिरोमणि विदेहराज जनक जी सभा में आ गए हैं, अब जैसा जो उचित हो जाए वो भगवान को कहें और उनकी बात जो है सो भगवान जी नहीं टाल सकते हैं। तो भरत जी सब समाज प्रसन्न हो गया
कि अब पिता तुल्य देव पुरुष जनक जी हमारी सभा में आ चुके हैं, तो अब हम सब का कार्य बन जाएगा। प्रभु श्री राम वापस अयोध्या को वापस लौट गए। देव ऋषि भी संकोच में पड़ गए। सब अब देख रहे हैं कि अब इस सभा का निर्णय क्या होगा। गुरु जी तो चुप बैठे हुए, माताएं सब चुप बैठी हैं, सब ऋषिगण चुप बैठे हैं। सब ऋषिगण को प्रणाम करके गौ समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, अब बैठे सब पट पिटप तर मन मलिन कृषिगा। जनक जी का भी समाज, निमि महाराज का समाज और रघुराज का समाज सब प्रातः स्नान ध्यान क्रिया करके और वट की छाया में जहाँ जहाँ सूर्य रंग था सब बैठे हुए हैं। अब यहाँ दो समाज है, अब अवध के और मिथिला की यहाँ भी सभा हो रही है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि महेश्वर दशरथ पुरवासी, ये मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधातिन, जगमग परमारथ तब रघुनाथ कौशिक ही कहो, नाथ काल जल बिन सब से रुखलक कह निर्भुक राजू, यहाँ पंडित ही अवसर फल फूल जल मूल अनेक क्रिया से निमित्त होकर दोनों समाज बैठे हैं अवध और मिथिला के। और प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि ये सब कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किए हुए हैं, ऐसे भूखे प्यासे सब बैठे हुए हैं। तो विदेह राज जनक जी कहते हैं कि यहाँ अन्न की आवश्यकता क्या है। जब तक जो कार्य कामना भाव से हम सब यहाँ आए हैं, उस कार्य को किए बिना हम सबको अन्न जल की क्या हो सकता है। लेकिन उसी समय वहाँ के जो निवासी थे, वन में रहने वाले, अनेक प्रकार के फल का भार लेकर सब वहाँ आते हैं। श्री सब फलाहार ग्रहण करते हैं। कामद भय गिर राम प्रसादा, अब लोगत अपहत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जन्म मगत आनंद अनुराग। जब सब सफल सफूला, मूलत अनुकूला। जाय नवरनि मनोहर काई, जन्म ही करत जनक बहुताई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक निहाय समाई। हर देख देख करवर अनुरागे, कहाँ कहाँ गुरजन उतरन लागे। दल फुल मुलकंत विधीना, पावन सुंदर सुधासन। साधे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं, सभी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो फल हमारा आया है सब इसको दर्शन कीजिएगा। सब कुछ प्रभु को भोग लगाकर उस प्रसाद को समझकर प्रहार किए। तो ये सुख जोगन लोक सभा, राम चरण देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, तो
विद सकल मनोरथ करहि वचन प्रेम सोनत मन हरहि राम दास सुनि सासी सासु आयु जन कर तुहि मासु रसील स्नेह सकल दूरा प्रभु कृष्ण गुण कढ़वा सुनिए सुनाने कहीं गणना सब कर दूती करा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे हर सुख संतोष का देवी सुमेधा मिल गई बड़ी बड़ी हरे कौशल्या कह दोष निकालो कर्म विवश शरदाय शेष वही के स्वामी हरे पर बोलयानी सोनी सखी लखनी बहाने लखन राम सिय जाहु बना फल परिणाम को देवी पूजी पद कमल तुम्हारे माँ कौशल्या कहती है कि इसमें किसी का दोष नहीं है, ईश्वर की देवता की महारानी की माया है, इस माया को कौन जान सकता है। भरत की दशा देखकर माँ कौशल्या कहती है कि राम के साथ तो लक्ष्मण मन में चला जाएगा, लेकिन भादयशीष तुम्हारी असुख सुमध देव सरिवार शब्द में किन कर कहो सखी सदभा कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देव मिथिले विवेक निधि वल्लभ तुम ही सकही पर कमल तुम्हारे लखे स्वभाव सुन शरण सुहाने सब भाई मगन करुण रसना नव प्रसन्न धन 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 धूरी मिथिल समेत सेठ सवर निवास बिठक लख रहो सब धन देव सुमेधा देवी दंड जुग जाम निवेशे रामा सुन बुद्धि वेग पाँव धारिय तलहि सहसनेह सति भाव हमरे तो अवधेश गति कै मिथिलेश माता सुमित्रा कहती है कौशल्या जी के वाणी को सुनकर हम सब का तो देव सहाय है, लेकिन मिथिलेश का सहाय कौन है। हमरे तो गति जो दे के भोग ली, लेकिन मिथिलेश इनका पैदा क्या हो। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता जनक प्रयाग हे प्रभु अपने नीत आदर यज्ञ तुम मगर सिर माता सुनैना कहती है ये राम भरत का मिलन हो रहा है। जय हो। मां सुनैना कहती है कि जो भाग्य में जिस सबका लिखा हुआ है वही होना है, और
भोले बाबा गौरी माता वो सब हम सबकी सहाय करें। रौरे अंग जोग जग को है दीप सहाय निज कर सो है। अरे अमर नाग कर नाम होगा अपने अपने कोई पद पर प्रेम यति सीधी कबीने सुना। सबका मत है कम से कम सीता जी को सुनैना जी को मिल जाए, ये तो लेके मिथिला बिटिया लेकिन यहाँ तो किसी भी प्रकार की न सीता जी मानने वाली है और न राम जी मानने वाले न लक्ष्मण जी मानने वाले। तो अंत में भरत जी ये विचार रखते हैं ठीक है अगर बन जाना है तो मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, लक्ष्मण को भेजूंगा। ऐसा ही समाजू ये सुनी सुनी सोच विकल सब लोगा मनहु गण बदल जो देव प्रथम गुण गुरु गति देखी रखी स्नेह राम भरत निहारे स्वार में अनही हारे सब राम प्रेम मैं देखा भय सोच बसने राम स्नेह सकोच वसन ससोच सुररा अब तो काम बिगड़ ही गया समझ। अब तो राम भरत जी कहेंगे और राम जी वैसे फिर सोच रहे कि ऐसा प्रपंच रखो कि किसी भी प्रकार राम जी वापस न जाए। सुरन सुमणि शारदा सराही देव देव शरणागत पाही फेरी भरत मती करी निज माया बालो विरुद्ध कुल करी छल छाया। फिर देवता जी सरस्वती के पास आए फिर बोले कि भरत जी को मत को फिरिए कम से कम वही फिर कि कम से कम प्रभु को छोड़ दें और वापस से चले लाए राम जी को छोड़कर। विधि हरिहर मायावन भारी सुन पति सकरी अरे भारत जी को मन को कौन फेर सकता है। सुर स्वारथी मनीन मन इंद्र कुमंत्र कुटा देवी पूजी पद हर करे कुचाल सो हत सुन राजो भरत हाथ समकार समय समान धर्म विरोधा तुमने तब रघुवंश हरे नाथ राम दस आयत देव सो सब करे मोर हरे वेद मान आखन मिटले सो मोर नाम सब भाग और सब जो है प्रभु श्री राम जी की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। अब जो कुछ भी ये करेंगे वही होगा। लेकिन राम जी भी छोड़ दिए विदेह की तरफ, राजा जनक की तरफ। ये जो कहेंगे उचित सभा होगा वही हम सब। राम सफत सुनी मुनि जनक सकुचे सभा समीर सकल विलोकन भरत मुख बनैन अब जनक जी भी असमंजस में पड़ गए विदेहराज जनक कि क्या होगा इसमें। सब भरत की तरफ देख रहे, कभी राम जी की तरफ देख रहे।
सभा सकुच बस भरत निहारी राम पर घड़ी धीरन भारी शोक कनक लोचन मति झोनी हरि विमल गुण गण करि प्रणाम सब कह कर जोरे राम राम गुर साधनी यशोमरी शारदा सुहाई मानस में मुख पंथ भलाई आवनी नाकिन देवी पूजी पद कमल तुम्हारे रघुराम शिथिल सनेह समान मुझे मिला धनी भरत भाय भगत की महिमा धनी भरत हे प्रसन्न विविध भरत सुमन मानस मणि देखित भारे दीन समान नाय देवी पूरी पद कमल तुम्हारे इसके बाद बेलौती कहाँ होगी? इसी में ना, यहीं से पास में ही है। सर धर करके सबको आना है, कथा श्रवण करते हुए और बेलौती की गाजे बाजे के साथ माता रानी का डोली लेके जाएंगे और निमंत्रण देके आएंगे। फिर प्रातः सवेरे 4 बजे 5 बजे जो भी है समय लिया जाएगा, उस समय डोली में लेकर नाच गाते हुए नगर की परिक्रमा करते हुए प्रातः काल आएंगे। कथा कल जल्दी हो जाएगी, अगर आप लोग आएंगे तो माता जी सुनेंगे। 2 से 4 साढ़े 4 बजे कथा होगी कल, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मतलब ज़्यादा करेंगे थोड़ा। बोलिए दुर्गा महारानी की। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, रघुवर तेरी कृपा से हो सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रघुवर तेरी कृपा से, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, खुशियाँ कोई मनाए, खुशियाँ कोई
कर्मों के ही मुताबिक हे कर्मों के ही मुताबिक अंजाम मिल रहा है। कर्मों के ही मुताबिक अंजाम हो रहा है। हो सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। हो सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। रघुवर मेरी उपास सब काम हो रहा है। रघुवर मेरी उपास सब काम हो रहा है। हर करते करते हो सब तुम्ही हो, करते सब तुम्ही हो। हाँ करते सब तुम्ही हो, दिखते तुम नहीं हो। करते सब तुम्ही हो, दिखते तुम नहीं हो। करते सब तुम्ही हो, दिखते तुम नहीं हो। हर दिखते तुम नहीं हो। चर्चा तुम्हारा अब तो, चर्चा तुम्हारा अब तो हर गाँव हो रहा है। चर्चा तुम्हारा अब तो हर गाँव हो रहा है। भुवन तेरी बात सब गाँव हो रहा है। भुवन तेरी बात सब गाँव हो रहा है। सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। भुवन तेरी बात Oh,
लगातार चित्रकूट में बहुत ही विषम समय हो गया। अब एक दूसरे पर कोई कलंक नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इंद्र ने ऐसी प्रपंच वहां रची सरस्वती को आराधन करके। अब यहाँ पर दोनों भाई को ही भिड़ा दिए। एक तरफ प्रेम के सागर प्रभु राम जी हैं, और दूसरा प्रेम के सागर श्री भरत जी हैं, भाई प्रेम का। अब दोनों की आपस में बात होती है। अंत में निष्कर्ष भगवान श्री राम जी यही बोलते हैं भरत जी से कि देखो, मैंने पिता का जो वचन दिया है उस वचन का पालना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म है। अब तुम मेरे भाई हो, मैं कठोर वचन करता हूँ, तुम ऐसा उपाय करो कि जैसे हमारे कुल को कलंक न लगे और सब प्रजा भी सुखी रहे। कुछ ऐसे उपाय करो कि जिससे न तुमको कुछ तकलीफ हो, न मुझे हो, न प्रजा को हो, और हमारे कुल में कुछ कलंक भी ना लगे। भगवान की ऐसी ऐसी वाणी को सुनकर वहाँ सब प्रजागण चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। माँ सरस्वती भी अपनी माया को खींची। अंत में बोले कि जो प्रभु की आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। भरत जी भी मान गए, प्रभु श्री राम जी भी उनको वापस आने की आज्ञा दिए। तो फिर अंत विचार हुआ, ठीक है आज विश्राम कीजिए। भरत जी फिर रात में विश्राम के प्रातः अत्रि मुनि जी उनको समुद्र का कूप दिखाए, वहाँ पर सब तीर्थ और बोले कि आज से इस कूप का भरत कूप नाम है। ऐसा वहाँ कूप है कि जो भी इसमें स्नान करें उनके साथ वाली सब दूर हो जाएगा। जब अंत में समय करने की तैयारी हुई प्रातः से विदा करने के लिए, मांगे विदा करी राम लिए उड़ना लोग उचाते अमरपति कुटिल को अवसर। जब प्रभु से भरत विदा मांग रहे हैं, सब निर्णय हो गया कि अब सब अपने अपने स्थान को वापस जाएंगे। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता के साथ वन में जाएंगे, भरत जी वापस जाएंगे। तो भरत जी बोले कि प्रभु अपने चरण पाद का मुझे दे दीजिए, मैं इसका आपको सम्मानित करके इनको राजगद्दी पर बिठाकर और मंत्री के भांति में उसको पालन करूँगा। अयोध्या का आप ही के नाम से राज चलेगा। फिर चरण पाद का मांग लेते हैं ठाकुर जी से। राम के पावनी वसुधारी विबुध धारे भई गुणद भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसी न भरत तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धीरन जलो जन मोहि कन गुण गुण धीर जनक से ज्ञान मनल मन कसे कनक देव बिलो के रघुवर भरत प्रीत अनुराग हरि मगन मन बचन सहित विराग देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सब होई जहाँ जनक गुर गतिमति मोरी प्रेत कहत छोड़े
वंश मकत सुमानी समय स्नेह सुबिर सतुरानी पद पद्म बंधु भाई तने सीम धरि राम रनाए लखन है भेज नाम करे श्री धन से पद धू देवी पूजी पद कमल तुम्हारे भरत मान मन बंद प्रभु सुख संदेह मिल भेदा चंद्र सदे पाली जगत सोत सब देवी पूजी पद कमल तुम्हारे इस प्रकार प्रभु श्री राम जी अपने गुरुजन माता पिता को नमस्कार करके भरत जी सबको प्रणाम नमन करके सब एक दूसरे का आदर वंदन करके वहां से प्रस्थान होने के लिए गुरु गुरु दिए पद बंदे प्रभु सीता लखन देवी पूजी पद कमल तुम्हारे अरे पिता किन्न सन्मानी साधु चले प्रभु सिए लखन बैठ वट खाही में वाली जन वियोग प्रीत बदीत बदन मन करणी श्री मुख राम प्रेम वचन समेत प्रभु लागत पर्ण कुटे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे भरत भवालो राम मेरा जमुना उतर पार सब भयो सोमासन भोजन गोमती नहाए सोने दिवस अवसर भरत हिराजू तेरे हित करे साधु राम दरस लगी लोक सभा करत नेम भरत निवन भूषण भोग सभा लियत अवध किया देवी पूजी मन कमल तुम्हारे इस प्रकार सब जो है निषाद राज विराट सब प्रभु से विदा होकर वापस अयोध्या के अपने अपने राज को निषाद राज सिंह धरे वहाँ उन्होंने सबके लिए व्यवस्था की है। सबकी प्यासी का बस गंगा पार आए निषाद राज ने फिर सबकी सेवा की। गोमती नहाते हुए लखनऊ में गोमती नदी स्नान ध्यान करते हुए दूसरे दिन अवसर आए और सब भरत जी राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम जी का पावला रख करके राज पूरा करके राम राज की स्थापना किए और नंदी वन में जाकर भरत जी कुटी में जो गौ माता को जौ खिलाया जाता था उस जौ को जो गोबर में आता था उसको साफ करके उसका जो है सो भरत जी पान करते हैं। महातप में भरत जी लग गए और राजकाज जो है शत्रुघ्न जी के मंत्री जी के सहारे छोड़कर और सब कुछ वही पर नंदी वन से अपना संभालने लगे भरत जी और सब नगर के वासी सब व्रत नियम चालू कर दिए
कि जल्द से जल्द ये 14 वर्ष का जो हम सबका दुख मिला है वो जल्द से जल्द बीते और श्री राम जी सकुशल अयोध्या के आए फिर हमारे राम राजा बने। इस प्रकार सब अयोध्या वाले हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनी सिय राम पद पे अवश्य होई भाई देवी पूजी पर मंगल भवन अमंगल हारे दयाल निरन समभाई हरि शंकर भगवान की। मेरे झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना संवारूंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी।
माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊं। गाएंगे राम झोपड़ी के बाद गाएंगे राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। झोपड़ी से भाग में जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम झोपड़ी से भाग ये बातें जो है मैं साउंड वाले से भी कहूँगा और हमारे अपने व्यास से भी कहेंगे। कल जो है 1:30 बजे आ जाना है। 2 बजे से कोई रहे या न रहे, माता जी को कथा 2 से 4:30 बजे तक, 4:30 बजे 1:30 बजे से 2 बजे शुरू कर देंगे। 2 घंटा 2.5 घंटा, फिर 4:30 बजे 5 बजे सब जाएंगे बेलवती के लिए। सबको अगर आ सकते हो कथा में जाना है, क्योंकि कल टाइम का वो बहुत वो है, निमंत्रण के लिए जाना है। तीरथ करने वाल्मीक विज्ञान सुख पुराण शास्त्र सब ग्रंथ सारे अंश संबंध सब ही की मुनि विज्ञान
नाग भुसुन करुणे के हिये तीरथ करे मुक्ति प्रसाद मिल रहा है ना।